जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8। एक दौड़ने का पथ है। ये आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। आपने ट्रैक्स देखे हैं ना, रनिंग ट्रैक्स, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। बच्चों, पहले इसकी बनावट को समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैक सीधा है ना, सीधा, ये 106 मीटर लंबा है। ये 106 मीटर, ठीक है। और इनके बीच की जो अंदर की चौड़ाई है, ये दे रखी है आपको 60 मीटर। तो बेटा ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो ये दूरी इस अर्धवृत्त का व्यास हुई कि नहीं हुई, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये सेमी सर्कल का डायमीटर हुई। आई बात समझ में? ये डायमीटर हो गई, ठीक है। अब ये जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये 10 मीटर, 10 मीटर चौड़ा ट्रैक है। पहला, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बताइए। यानी आप यहाँ खड़े हैं मान लीजिए, और यहाँ से आप पूरा यहाँ गए, फिर ऐसे मुड़े, फिर इधर आए, फिर इधर मुड़े, वापस आ गए। इतने में आपने कितनी दूरी तय करी? पहला सवाल देखो, यहाँ से यहाँ तक गए 106, सीधा सीधा दौड़े, है ना। अब ये जो है बेटा, ये क्या है? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अर्धवृत्त की परिमाप, यानी कि सेमी सर्कल की पेरीमीटर। सेमी सर्कल की पेरीमीटर। अब सेमी सर्कल की पेरीमीटर पूरे सर्कल की कितनी होती है? 2πr। पूरे सर्कल की 2πr होती है कि नहीं होती है? तो ये उसका आधा है, तो 2πr/2 यानी πr। यानी कि पहले आप गए 106, फिर आप आए पाई आर, पाई यानी 22/7, और आर ये 60 पूरी डायमीटर है, व्यास है, तो इसकी आधी 30, तो पाई आर यानी कि 22/7 इंटू 30। क्लियर? फिर यहाँ आ गए, फिर 106, और फिर वही 22/7 इंटू 30। तो इस तरह से ये अंदर का रास्ता आपने पूरा नाप लिया। क्लियर इतना? अभी हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। पहले, figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meters long. If the track is 10 meters wide, find the distance around the track along its inner edge. पहला हम concentrate कर रहे हैं, एरिया हम अभी बाद में समझेंगे। तो मैंने आपको ये तो समझा दिया ना बेटा, अब इसको लिखना कैसे है वो देख लीजिए। ये देखिए 106 है, ये 60 है, और ये 10 है। समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी यानी कि अर्धवृत्त का व्यास 60 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट्स इक्वल्स डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी कि 60 मीटर्स। आप नोट करना बेटा, वीडियो को पॉज कर देना, नोट कर लेना, फिर रन कर लेना, है ना। तो रेडियस कितनी हो गई? 30। नाउ, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश दूरी, द डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज। क्या क्या आएगा इसमें? दो रेखाखंडों की लंबाई यानी 106, 106 दो बार आएगा, 106 और 106 दो बार आएगा, है ना। प्लस दो अर्धवृत्तों की परिमाप यानी कि लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स प्लस पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। क्लियर? अभी देखो 106 प्लस 106 दो हो गए, और ये 2πr का आधा, पाई आर पहले ही बता दिया, और ये भी 2 हैं, पाई आर वाले 2 हैं, ऐसे। तो अब ये हो गया 212, ये 2 पाई की जगह 22/7 और आर के प्लेस पर 30। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 1320 आया, और ये अब हम एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा। ऐसे किया बच्चों तो 2804/7 मीटर्स। ठीक है। अब दूसरी चीज है द एरिया ऑफ द ट्रैक, यानी कि इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। एरिया में क्या होगा? ये क्या बन गया? ये तो रेक्टेंगल बन गया, आयत। ये भी आयत, तो दो तो आयत है सीधे सीधे, इनकी लंबाई 106, चौड़ाई 10, तो 2 आयत हो गए। इसका क्या करें? इसका देखो, अभी मैं इसको इस डायग्राम में बता रही हूँ। ये जो बना के रखा है ना, इधर देखिए, ये जो रेडियस है बच्चों, ये 30 है
है ना। तो रेडियस तो सब जगह बराबर होती है, ऐसे भी नाप लोगे तो भी 30 है, वो बनाने में तो कम ज़्यादा हो जाएगी, हाथ से बनाया है तो ये और ये बराबर 30 है। क्लियर। चौड़ाई कितनी है 10। अब अगर इसको यहाँ तक का रेडियस लूँ, मतलब यहाँ से यहाँ, ये पूरा बाहर वाला तो 30 में 10 जुड़ जाएगा ना, तो बाहर वाली रेडियस 30 और 10 40 हुई कि नहीं हुई। देखो ना, ये 30, इसमें 10 जोड़ दो तो ये 40, तो बाहर की रेडियस हो गई 40। अब मैं क्या करूं, बाहर वाला जो एरिया है, ये पूरा सेमी सर्कल जो बाहर है, ये यहाँ से यहाँ तक दिखा आपको, ये पूरा समझो, समझते जाओ, जो मैं पेन चला रही हूँ, ये बाहर वाला, ये पूरा सेमी सर्कल, इसका मैं एरिया निकालूं, उसमें से अंदर वाले सेमी सर्कल का एरिया हटा दूं। पहले मैं पूरा निकालूं, ऐसे समझो, ये है, मैंने ऐसे निकाला, पूरा निकाल लिया। अब उसमें से अंदर का निकाल के घटा दिया, माइनस कर दिया, तो ये बचा कि नहीं बचा, है ना। पहले मैंने पूरा निकाला, ऐसे बाहर वाले का पूरा यू निकाल लिया, फिर अंदर का निकाला और बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दिया, तो ये डॉटेड वाला पोर्शन मुझे मिलेगा। तो वो काम बच्चों हमें यहाँ पर करना है। अब पथ की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ पाथ कितनी दे रखी है, 10 मीटर। पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 आयतों का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्ताकार पट्टियों का क्षेत्रफल। ये पट्टियां ही तो हैं, सॉरी ये क्या है, ये पट्टियां ही तो हैं। एक पट्टी ये इधर से और एक पट्टी ये और ये, है ना। वलय भी कह सकते हैं, अर्धवलय, वलय ज्यादा अच्छा शब्द है, रिंग। Now area of path equals area of 2 rectangles plus area of 2 semicircular strips। ठीक है। Now 2 into 2 है ना, 2 रेक्टेंगल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मैंने उल्टा लिख दिया, 10 गुणा 1 सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस 2। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है ना। अगर आपको आधे सर्कल का चाहिए तो आप इसका आधा कर दो, यही तो करोगे। तो अब बाहर वाली की रेडियस मैंने R1 समझ ली और अंदर वाले की रेडियस मैंने R2 ले ली। ओके, तो 1/2 यानी कि आधा आधा करते जाओ, पाई आर स्क्वायर का आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा, तो पाई आर स्क्वायर का आधा ये हो गया बाहर वाला, फिर पाई R2 स्क्वायर का आधा ये हो गया अंदर वाला। बाहर वाले में से अंदर वाला एरिया हम माइनस करेंगे तो एक पट्टी का एरिया आएगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स या सेमी सर्कुलर स्ट्रिप्स का एरिया हमें मिल जाएगा। तो R1 30 है, R2 उल्टा लिख दिया मैंने, R2 30 है और R1 बाहर वाली क्या होगी, 30 + 10 40। तो 2 ये इनको मल्टीप्लाई किया तो 1060 प्लस, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, देखो ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल है ना। पाई दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, 22/7। R1 है 40 तो ये हो गया 40 स्क्वायर और R2 है 30 तो ये हो गया 30 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 1600 और ये 900, 16 में से 9 गया तो 700, कैंसिल किया तो 2200, जोड़ दिया तो 4320। क्लियर। तो ये स्क्वायर मीटर्स एरिया हमको मिल गया है इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का। तो ये सवाल थोड़ा सा लंबाई वाला था लेकिन सरल था, कठिन नहीं था, है ना। इसको आप समझ के करना बच्चों और अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में लेकर आना। खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।